श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ चाणक्य नीति दर्पण से अब तक हम 7 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 8वें अध्याय के संस्कृत के श्लोकों को दोहा रूपांतरण और उसके हिंदी अनुवाद का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। अधम धनई को चाहते मध्यम धन अरुमान, मान ही धन है बड़न को उत्तम चाहे मान। अधम धन चाहते हैं, मध्यम धन और मन दोनों, पर उत्तम मान ही चाहते हैं, क्योंकि महात्माओं का धन मान ही है। श्री चाणक्य कहते हैं कि संसार में धन की इच्छा सभी व्यक्ति को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए छोटी श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना भी ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के वे लोग हैं जो धन के साथ साथ मान के सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य उनको माना गया है, जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा गया है। उनके लिए धन का कोई महत्व नहीं होता। ऊखवारी पै मूल पुनि औषधहु खाए के, तथा खाए तांबूल स्नान दान आदिक उचित। ऊख, जल, दूध, पान, फल, मूल, औषधि इन वस्तुओं के भोजन करने पर भी स्नान दान आदि क्रिया कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल, दूध और औषधि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य यहाँ एक सामान्य नियम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल, फल और दवाई इत्यादि का सेवन बिना स्नान ध्यान के भी किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। दीपक तम को खात है तो कज्जल उपजाए, अन्न जैसे ही खाए जो तैसे ही संतति पाए। दीपक अंधकार को खाता है और काजल को जन्माता है। सत्य है, जो जैसा अन्न सदा खाता है उसकी वैसी ही संतति होती है। गुण ही न और ही देई धन, लखई जलत जल जाय। मधुर कोटि गुण करी जगत, जीवन जल निधि जाय। हे मतिमान, गुणों को धन दो, औरों को कभी मत दो। समुद्र से मेघ के मुख में प्राप्त होकर जल सदा मधुर हो जाता है, और पृथ्वी पर चर अचर सब जीवों को जिलाकर फिर वही जल कोटि गुण होकर उसी समुद्र में चला जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से दी जाती है, अर्थात वर्षा का जल सभी जगह जड़ चेतन चर अचर संसार के जितने भी जीव है सबको जीवन देने के बाद फिर से समुद्र में जा मिलता है, और फिर करोड़ गुना जल बादल को प्राप्त होता है। गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार वर्षा का जल सभी प्राणियों को जीवन दान देने के बाद समुद्र में मिलकर उसके खारे जल को भी मीठा बनाने का प्रयत्न करता है। एक सहस्त्र चांडाल सम यवन नीच इक होए, तत्वदर्शी कह यवन ते नीच और नहीं कोए। तत्वदर्शी विद्वानों की राय है कि सहस्त्रों चांडालों के इतना नीच एक यवन होता है। यवन से बढ़कर नीच कोई नहीं होता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो धर्म के सार को जानते हैं वह कहते हैं कि एक यवन हजारों चांडालों के समान होता है, अर्थात यवन से बढ़कर कोई भी नीच नहीं होता। यवन का अर्थात चांडाल, नीच अर्थात दुष्ट लोगों से है। चिता धूम तनु तेल लगी, मैथुन छौर बनाए। तब लौ है चांडाल सम, जब लो ना ही नहाए। तेल लगाने पर, स्त्री प्रसंग करने के बाद और चिता का धुआं लग जाने पर मनुष्य जब तक स्नान नहीं करता तब तक चांडाल रहता है। वारी अजिरन औषधि, जीरन में बलवान। भोजन के संग अमृत है, भोजनांत विषपान। जब तक कि भोजन पच ना जाए, इस बीच में पिया हुआ पानी विष है, और वही पानी भोजन पच जाने के बाद पीने से अमृत के समान हो जाता है। भोजन करते समय जल अमृत के समान हो जाता है। भोजन करते समय जल अमृत और उसके पश्चात विष का काम करता है। अग्निहोत्र बिनु वेद नहीं, यज्ञ क्रिया बिनु दान। भाव बिना नहीं सिद्धि है, सब में भाव प्रधान। बिना अग्निहोत्र के वेद पाठ व्यर्थ है, और दान के बिना यद्यपि यज्ञ आदि कर्म भी व्यर्थ है। भाव के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती, इसलिए भाव ही प्रधान है। देव न काट पाषाण मृत, मूर्ति में ना रहाए। भाव जहाँ ही देव भल, कारण भव कहाए।
देवता ना काठ में, ना पत्थर में और ना मिट्टी में ही रहते हैं, वे तो रहते हैं भाव में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है। धातु काट पाषाण को करु सेवन युत भाव, श्रद्धा से भगवत कृपा तैसे ते ही सिद्धि पाओ। काट पाषाण तथा धातु की भी श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से और भगवत कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर को अगर देखा जाए तो वह न काष्ठ में, ना ही पत्थर में, ना ही मिट्टी में पाए जाते हैं। उनको तो जैसी भावना से मनुष्य जिसमें देखता है वह उसी में समा जाते हैं। नहीं संतोष समान सुख, तपना क्षमा सम आन, तृष्णा सम नहीं व्यधितन, धर्म दया सम मान। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तृष्णा वैतरणी नदी, धर्मराज सहरोष, कामधेनु विद्या कही, नंदन बन संतोष। क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गौ है और संतोष नंदनवंदन वन है। श्री चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के शरीर को उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार यमराज मनुष्य की देह को समाप्त कर देता है। मनुष्य की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है, अर्थात जिस प्रकार वैतरणी नदी को पार करना कठिन माना गया है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। विद्या को कामधेनु गाय की तरह कहते हैं। विद्वान पुरुष यदि चाहे तो बड़ी सरलता पूर्वक धन भी इकट्ठा कर सकता है और मान सम्मान भी पैदा कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष तो अत्यंत सुख देने वाला होता है। संतोष को इंद्र की वाटिका के समान कहा गया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए। गुणभूषण है रूप को, कुल को शील कहाय, विद्या भूषण सिद्धि जन ते ही खर्चत सो पाए। गुण रूप का श्रृंगार है, शील कुल का भूषण है, सिद्धि विद्या का अलंकार है और भोग धन का आभूषण है। श्री चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का यदि शरीर सुंदर है और गुणी नहीं तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं। अच्छे आचरणों के कारण ही कुल की शोभा मानी जाती है। यदि मनुष्य अच्छे कुल में जन्म लेता हुआ निम्न कोटि का आचरण करे तो वह कुल बदनाम हो जाता है। ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य कोई कार्य सिद्ध ना कर सके। उस धन के उपभोग का भी कोई अर्थ नहीं जिसको किसी अच्छे कार्यों में ना लगाया गया हो। धन की शोभा उसके सदुपयोग से होती है। निर्गुण का हत रूप है, हत कुशील कुलगान, हत विद्या हो असिद्ध का, हत अभोग धन धान। गुणविहीन मनुष्य का रूप व्यर्थ है, जिसका शील ठीक नहीं उसका कुल नष्ट है, जिसको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती उसकी विद्या व्यर्थ है और जिसका भोग न किया जाए वह धन व्यर्थ है। शुद्ध भूमिगत वारी है, नारी पतिव्रता जौन, क्षेम करे सो भूप सुचि, विप्रतोष सुचि तौन। जमीन पर पहुंचा पानी, पतिव्रता स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा और संतोषी ब्राह्मण ये पवित्र माने गए हैं। असंतोष ते विप्रहत, नृप संतोष ते ख्वारी, गणिका विनिशय लाज ते, लाज बिना कुल नारी। असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जावती वैश्य और निर्लज कुल स्त्रिया से निष्कृष्ट मानी गई हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है उसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं, वह भी आगे बढ़ने से रहित होकर नष्ट हो जाता है। वैश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वह बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करती रहेगी तो वह भूखी मर जाएगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की औरतें लज्जा और आभूषण को त्याग देती हैं तो वे भी नष्ट हो जाती हैं। कहा होत बड़ वंश ते, जो नर विद्याहीन, प्रगट सुरन ते पूजियत, विद्या ते कुलहीन। यदि मूर्ख का कुल बड़ा भी हो तो उससे क्या लाभ, चाहे नीच ही कुल का क्यों न हो, पर यदि वह विद्वान हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। विदुष प्रशंसित होत जग, सब थल गौरव पाए, विद्या से सब मिलत है, थल सब सोई पुजाए। विद्वान का संसार में प्रचार होता है, वह सर्वत्र आदर पाता है। कहने का मतलब यह है कि विद्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और सर्वत्र विद्या ही पूजी जाती है। संयत जीवन रूपते, कहियत बड़े कुलीन, विद्या बिन सौभे नाजमी, पुहुप गंधते हीन।
रूप यौवन युक्त और विशाल कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य यदि विद्याहीन होते हैं तो वे उसी तरह भले नहीं मालूम होते जैसे सुगंधित रहित टेसू के फूल। मांस भच मंदिरा पियत मूरख अक्षर हीन, नराकर पशु भार गृह पृथ्वी नहीं सहोतीन। मांसाहारी, शराबी और निरक्षर मूर्ख इन मानव रूप धारी पशुओं से पृथ्वी मारे बोझ के दबी जा रही है। श्री चाणक्य कहते हैं कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले व्यक्ति यह नहीं सोच पाते कि कौन सी वस्तु खाने के योग्य है और कौन सी नहीं। इस प्रकार मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होते हैं, परंतु वह पशु के समान इस पृथ्वी पर भार है, अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता। अन्न ही राज ही दहत, दानहीन यजमान, मंत्रहीन ऋत्व वजन कह, कृत सम रिपु नहीं आन। अन्न रहित यज्ञ देश का, मंत्र रहित यज्ञ ऋषियों का और दान विहीन यज्ञ यजमान का नाश कर देता है। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण से अष्टम अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।